पाठ 26 अपठित गद्यांश। अपठित का अर्थ है जिसे पहले न पढ़ा हो। अपठित गद्यांश पाठ्य पुस्तकों से पृथक किसी अन्य गद्य रचना जैसे कहानी, निबंध, लेख आदि से लिए जाते हैं। इनके अभ्यास से अर्थ ग्रहण क्षमता एवं भाषाभिव्यक्ति की योग्यता का विकास होता है। अपठित गद्यांश में से निम्नलिखित प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। गद्यांश के आधार पर प्रश्नों के उत्तर। गद्यांश में प्रयुक्त हुए कुछ शब्दों के अर्थ पूछना। गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक पूछना। समानार्थक या विपरीतार्थक शब्दों पर आधारित प्रश्न। अपठित गद्यांश को हल करते समय शीर्षक, भाषा, वाक्यों, शब्दों आदि का ध्यान रखना चाहिए। अभ्यास के लिए कुछ अपठित गद्यांश नीचे दिए जा रहे हैं। प्रातःकाल अथवा सायंकाल व्यायाम के लिए उत्तम समय है। व्यायाम तभी करना चाहिए जब शरीर स्वस्थ हो। रोगी मनुष्य केवल सैर का आनंद ले तो अच्छा है। व्यायाम करने में कुछ सावधानियां बरतनी चाहिए। कभी कभी अनुचित ढंग से किया गया व्यायाम हानिकारक भी सिद्ध हो सकता है। योगासन तथा शारीरिक अभ्यास प्रशिक्षण लेकर ही करना चाहिए। भूख और प्यास में व्यायाम कभी नहीं करना चाहिए। व्यायाम का सही लाभ प्राप्त करने के लिए आवश्यक है कि व्यायाम सदा खुले स्थान में ही किया जाए। उपर्युक्त गद्यांश के आधार पर नीचे दिए गए प्रश्न उत्तर। प्रश्न, व्यायाम के लिए सर्वोत्तम समय कौन सा होता है? उत्तर, व्यायाम के लिए सबसे उत्तम समय प्रातःकाल एवं सायंकाल का होता है। प्रश्न, रोगी व्यक्ति किस प्रकार का व्यायाम कर सकता है? उत्तर, रोगी व्यक्ति को केवल सैर करनी चाहिए। प्रश्न, कौन कौन से व्यायाम प्रशिक्षण लेने के बाद करने चाहिए? उत्तर, योगासन और शारीरिक अभ्यास प्रशिक्षण लेने के बाद ही करने चाहिए। प्रश्न, उपर्युक्त गद्यांश का उचित शीर्षक दीजिए। उत्तर, व्यायाम का महत्व। विद्यार्थी का प्रथम लक्ष्य विद्या ग्रहण करना है। राजनीति इनके लक्ष्य को पूरा नहीं कर सकती। राजनीति वास्तव में छल, कपट और झूठ का खेल है। सत्ता पक्ष और विरोधी पक्ष इसके दो पाले होते हैं। इनके बीच सदा रस्साकशी चलती रहती है। यह सरल और शुद्ध मन वाले विद्यार्थी के बस का रोग नहीं। राजनीति छात्र जीवन में पढ़ाई लिखाई में बाधा डालती है। कई बार तो यह छात्रों को गुमराह भी कर देती है। अध्ययन पूरा करने के बाद व्यक्ति यदि यह समझता है कि उसे समाज कार्यों में भूमिका का निर्वाह करना है तो वह स्वतंत्र है, किंतु पर्याप्त योग्यता प्राप्त करने के बाद ही यह उचित है। इससे पहले ही यदि इधर ध्यान आकर्षित हो गया तो मूल उद्देश्य विद्या ग्रहण करना पीछे छूट जाता है। छात्र जीवन में तो अध्ययन ही एकमात्र ध्येय होना चाहिए। उपर्युक्त गद्यांश के आधार पर नीचे दिए गए प्रश्न उत्तर। प्रश्न, विद्यार्थी का प्रथम लक्ष्य क्या है? उत्तर, विद्यार्थी का प्रथम लक्ष्य विद्या ग्रहण करना है। प्रश्न, राजनीति वास्तव में कैसा खेल है? उत्तर, राजनीति वास्तव में छल, कपट और झूठ का खेल है। प्रश्न, राजनीति के मुख्य पाले कौन कौन से होते हैं? सत्ता पक्ष और विरोधी पक्ष इसके दो पाले होते हैं। प्रश्न, सामाजिक भूमिका के निर्वाह के लिए व्यक्ति के लिए क्या उचित है? उत्तर, अध्ययन पूरा करने के बाद ही व्यक्ति को सामाजिक भूमिका के निर्वाह के लिए राजनीति में प्रवेश करना चाहिए। हमारा प्यारा भारत देश महान है। इसे आर्यावर्त, ब्रह्मवर्त तथा हिंदुस्तान के नाम से भी जाना जाता है। हमारा देश चारों ओर से प्राकृतिक सीमाओं से घिरा हुआ है। हिमालय से कन्याकुमारी तक और आसाम से गुजरात, कच्छ तक फैला यह देश विस्तृत भूभाग वाला है। इसीलिए संसार के देशों में भारत को कृषि प्रधान देश कहा जाता है। जनसंख्या का बहुत बड़ा भाग यहाँ खेती करता है। कभी इसे सोने की चिड़िया भी कहा जाता था। गंगा, यमुना, कृष्णा, कावेरी, गोदावरी आदि यहाँ की नदियां इसका सदैव सिंचन करती रहती हैं। नदियों के किनारे बड़े बड़े तीर्थ नगर बसे हुए हैं। यहाँ हर समय धार्मिक मेले से लगे रहते हैं। वास्तव में यह भारत भूमि देवताओं की भी प्रिय है। राम और कृष्ण ने यही अवतार रूप में जन्म लिया। हिंद महासागर सदा इसके चरण पखारता रहता है। उपर्युक्त गद्यांश के आधार पर नीचे दिए गए प्रश्न उत्तर। प्रश्न, भारतवर्ष के अन्य क्या क्या नाम हैं? उत्तर, भारतवर्ष को आर्यावर्त, ब्रह्मवर्त तथा हिंदुस्तान के नाम से भी जाना जाता है। प्रश्न, संसार के देशों में यह किस रूप में प्रसिद्ध है? उत्तर, संसार के देशों में यह कृषि प्रधान देश के रूप में प्रसिद्ध है। प्रश्न, इस देश की प्राकृतिक सीमाएं कहां तक फैली हैं?
उत्तर, इस देश की प्राकृतिक सीमाएं हिमालय से कन्याकुमारी तक, उड़ीसा से कच्छ गुजरात तक फैली हुई हैं। प्रश्न, भारत की प्रमुख नदियों के नाम बताइए। उत्तर, भारत की प्रमुख नदियां गंगा, यमुना, कृष्णा, कावेरी, गोदावरी आदि हैं। प्रश्न, संपन्नता और हरियाली के कारण इसे किस नाम से पुकारा जाता था। उत्तर, संपन्नता और हरियाली के कारण इसे सोने की चिड़िया कहा जाता था। आपने सीखा, अपठित गद्यांश का अर्थ ऐसे गद्यांश है जो पहले कभी पढ़ा न गया हो। अपठित गद्यांश का हल करते समय शीर्षक, भाषा, वाक्यों, शब्दों आदि का ध्यान रखते हैं।